जय माता दी दोस्तों। साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा, इसका क्या समय रहेगा और इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से कब तक चलेगा, क्या इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में माना जाएगा या नहीं, और ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, और भारत के अलावा और किन किन देशों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। साथ ही आपको बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, उन्हें इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही उन्हें कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए ताकि उनका होने वाला शिशु इस चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से एकदम सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको साल 2025 के दूसरे चंद्र ग्रहण की कंप्लीट जानकारी मिलेगी, इसलिए लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। और इस साल 14 मार्च 2025 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था और अब साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित होता है। खास तौर पर जो शुभ कार्य हैं उन्हें चंद्र ग्रहण के समय नहीं करने चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। आपको बता दें कि 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण खग्रास यानी एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी। और 7 सितंबर का लगने वाला चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, क्या ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। तो आपको बताना चाहूँगी कि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर से साफ साफ देखा जा सकेगा। और भारत के साथ साथ ये चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के समय की। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 9:58 पर हो जाएगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी देर रात को 1:26 पर होगी। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी। और बात कर लें इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 9 घंटे पहले लग जाता है। इसीलिए जिन देशों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल माना जाएगा। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसीलिए भारत में भी इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल माना जाएगा। और बात कर लें सूतक काल के समय की, तो आपको बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की दोपहर को 12:19 पर हो जाएगी और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि उपरांत यानी देर रात को 1:26 पर होगी। दोस्तों, भारत में सूतक व ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव हर किसी के जीवन पर पड़ता है। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ में ग्रहण की छाया तो बिल्कुल भी पड़ने नहीं देनी चाहिए।
साथ ही चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र जाप आदि करना चाहिए या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। और गर्भवती को ग्रहण गलती से भी देखना नहीं चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिला को किसी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए और झुककर कोई भी कार्य नहीं करना है। भूलकर भी चंद्र ग्रहण के समय आप चाकू, कैंची या किसी भी तरह की नुकीली चीज़ का इस्तेमाल ना करें। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल ना करें, बुनाई ना करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट लेडीज को धातुओं से निर्मित चीज़ों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप बीमार हैं, किसी कारणवश स्नान करना संभव ना हो तो अपने ऊपर गंगा जल छिड़क कर अपने कपड़े अवश्य बदल लें। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छौंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। खाने को जितना साधारण रखें उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा बता दूं कि ग्रहण के समय पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर न निकलें, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज़्यादा है। आपको बता दूं कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। किसी भी चीज़ में डालने के लिए ध्यान रखें कि आप तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख लें। इसके अलावा बता दूं कि चंद्र ग्रहण के समय सभी लोगों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन पर देखने को मिलता है। ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के दौरान बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना, बाल खींचना आदि जैसे कार्य भी वर्जित हैं। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ताला खोलना और दंत मंजन करने की भी मनाही है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या गर्भवती महिला हैं और ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण का सूतक लगने से पहले अपने खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें। आप अपने खाने और पीने वाले पानी में तुलसी का पत्ता या कुछ घास डाल लें। इससे उस अन्न व जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की निगेटिविटी से एकदम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आपको बता दूं कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी गई है। इस दौरान आरती, पूजा पाठ करने की मनाही होती है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज़्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है। यही कारण है कि इस दौरान पेड़, पौधे, फूल, पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना भी अशुभ होता है। आप ग्रहण के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन न करें। ग्रहण की अवधि में ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सिगरेट और शराब जैसे नशीले पदार्थों से भी बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ या ताश वगैरह खेलते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के समय किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके 12 वर्षों का पुण्य नष्ट हो जाता है। और एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना भी खाना नहीं चाहिए। इस दौरान सोना नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े, बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता है। दोस्तों, ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करें। ग्रहण काल में मन व बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जाप करना चाहिए या किसी मंत्र का जाप करें। आप चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। आप ओम चंद्राय नमः या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें और पूरे घर को और पूजा घर को भी गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें।
इसके बाद आप किसी ज़रूरतमंद या गरीब या ब्राह्मण को अन्न, धन और वस्त्र का दान दें। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।